ये सुबह सुबह का बारिश देख के ना मुझे आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सी गाना याद आ गई। पर मेरी अंदर का जो सिंगर है ना वो सुबह सुबह जाग गया है, तो ये गाना आप सबके लिए है। जैसे बारिश कर दे तल या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सुबह का ब्लॉग। गाना थोड़ा बेसुरा था इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, अभी हस्बैंड गए ऑफिस और यहाँ पे देखिए ये महाशय कैसे ओढ़ के सोए हैं। बारिश में ठंडा लग रहा है एकदम आज। और आपने नोटिस करे कि उसने ना मुंह में 2 उंगलियां डाल के रखा है। ये उसका बचपन की आदत है और थोड़ा बहुत छूट गया है, बाकी थोड़ा बहुत अभी भी है। वो कभी कभी ना ऐसा कर देता है। ऑलराइट, तो धीरे धीरे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ मॉम्स चैनल 28। तो कैसे हैं आप सभी, और आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं 12। मैंने सुबह दिखाई थी मौसम कैसा है, और आज मौसम का हाल बहुत खराब है। दिखाती हूँ। तो ये है आज की हालत, और मैं अभी शुरू कर रही हूँ ब्लॉग अपनी, क्योंकि बारिश में कुछ करने का मन नहीं कर रहा और ठंडी इतना लग रहा है मुझे, क्या ही बताऊँ। मतलब पैरों को मेरी बहुत ठंडी लग रही है। और ये माँ से यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हो महाराज। और यहाँ पे कुछ गेम चल रहा है। ये स्कूल तो आज गए नहीं है ना। ये देखिए कंबल को लेके यहाँ पे मैंने डाली थी कंबल, और कंबल को लेके बैठे हुए हैं, है ना। स्कूल तो आज जाना नहीं हुआ बारिश की वजह से। हाँ, थोड़ा बहुत बस पढ़ाई हुई, उसके बाद शुरू। हाँ, वाह, लाइफ हो तो ऐसी हैं, मजे ही मजे। तो यहाँ पे इनका गेमिंग शुरू है। वो कुछ अपना कर रहे, पता नहीं क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये गेमिंग का चक्कर। तो इनका ये सब चालू है। तो 12 बज रहे हैं, चलिए कुछ बना लेते हैं लंच वंच। तो सुबह तो मैंने बनाई थी आज छोले हस्बैंड के लंच बॉक्स में, और अभी क्या बनाऊंगी, छोले थोड़े से ही मैंने उबाली थी, तो वो सुबह बन चुका था और हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लिए थे। और अभी छोले बचा हुआ है, मतलब उबला हुआ नहीं, वैसा ही। तो अभी देखती हूँ उसका, अभी सब्जी बनाऊंगी। और तो चलिए फिर लग जाते हैं खाना बनाने में। तो चलिए स्टार्ट, और आप लोग बने रहिए वीडियो में। अभी मैं आ गई थी किचन में, और अभी बनाऊंगी मैं लंच हम दोनों के लिए, बस बनेगा। और हस्बैंड लेके चले गए अपना जो लंच बॉक्स। तो आज ऋषभ नहीं गया था, मैंने नहीं भेजी थी, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रखी है सुबह से। तो इसीलिए मैं बोली नहीं, अभी जाने दूंगी भी तो तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, बच्चे भीग जाते हैं। कुछ कितना भी कुछ भी कर लो पर वो भीग ही जाते हैं थोड़ा बहुत तो। और अभी के जो मौसम है ना, थोड़ा सा भी बच्चे भीग जाते हैं तो फिर सर्दी खांसी लग जाता है, और ऋषभ को बहुत जल्दी पकड़ता है। ऋषभ को वैसे तो टचवुड कुछ ज़्यादा होता नहीं है कभी, बट उसका जो खांसी है ना, वो एक बार अगर शुरू हो गया ना तो वो खांसी ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना चावल और जो छोले हैं उसको धो ली थी थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरी दालचीनी जो है ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ। और पता है मुझे ना ये जो स्पाइसेस में से मुझे सबसे अच्छा लगता है दालचीनी। ये इसकी जो खुशबू है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर चीज़ में डालती हूँ, तो मेरे जो घर में है ना, सब बोलते हैं कि मेरे जो डिशेस हैं ना, जो भी रहते हैं उसमें इसका जो दालचीनी का जो फ्रेगरेंस है ना वो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ।
तो यहाँ मैं ना छोले को उबाल रही हूँ, तो उसमें एक जो दालचीनी का टुकड़ा डाल दी थी और लौंग 2-3 और काली मिर्च, और यहाँ पे ना मैं गिन गिन के डालती हूँ ये जो खड़े मसाले रहते हैं ना, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है खड़े मसाले। तो मैं यहाँ गिन के डालूँगी अभी, और उसके बाद जैसे ही छोले उबल जाएंगे ना फिर मैं निकाल दूँगी। वैसे ही उतना ही गिन के, जितना डाली थी उतना ही गिन गिन के सब निकाल दूँगी पूरा, क्योंकि उसका जो होगा ना वो तो रह जाता है छोले में। बस वो जो खड़े मसाले रहते हैं उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर वो अगर सब्जी में खाते खाते मुंह पे आ जाता है ना तो फिर उनको बड़ा गुस्सा आता है। इस वजह से मैं निकाल देती हूँ जितने भी खड़े मसाले। तो यहाँ पे वही सिनेमन जो स्टिक्स है ना उसको मैं तोड़ तोड़ के एक कांच के जार में रख लेती हूँ, और जितना एक्स्ट्रा का है वो पेंट्री में रख लेती हूँ मैं स्टॉक करके। तो मेरा ख़त्म हो गया था तो उसको मैं रिफ़िल कर दी थी। तो यहाँ पे मैं ना बना रही हूँ जीरा राइस, क्योंकि जब खाली बस छोले चावल ही रहेंगे, दाल वाल नहीं रहेगा, इस वजह से मैं बोली चावल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरा राइस बना रही हूँ। तो जीरा राइस मैं नॉर्मली बनाती हूँ, घी डाल देती हूँ उसमें, फिर जीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर चावल डाल के उसको थोड़ा सा मिला के फिर पानी डाल के फिर कवर कर देती हूँ। तो वैसे ही जीरा राइस मैं बनाती हूँ। जीरा राइस बहुत प्रकार के बनाते हैं, कोई कोई राइस बना के फिर जीरा का तड़का देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल जल्दी जल्दी ऐसे ही बना लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि नाइट में मैं बनाऊँगी कुलचे। अगर मैं कुलचे बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे कुछ मसाले भी पाउडर मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैं उसको भी रीफ़िल कर दी थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो छोले का जो मसाला है ना उसकी तैयारी। तो आज ने ना इलेक्ट्रिसिटी नाक में दम करके रखा हुआ है। हर 15 मिनट में जा रहा है, हर 15 मिनट में आ रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अभी मैं खाना बनाने गई थी और मुझे पीसना है जो मसाला, तो अभी पीसा नहीं गया, वो वैसे ही ग्राइंडर जार में रखा हुआ है। पता नहीं लाइट कब आएगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, तो कितने बजे लाइट आएगा और मैं कब बनाऊँगी कुछ आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने ना उसको ऑलरेडी ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ, उसको छोटा जैसे काट के। अगर पहले ही होता तो मैं कुछ और जुगाड़ कर लेती सब्जी बनाने का, बट अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं वेट करूँगी 10-15 मिनट, इसके बाद देखेंगे क्या होता है। पर सच में आज बहुत परेशान कर दिया लाइट ने। अब पता नहीं कितने बजे आएगा, वेट करते हैं और देखते हैं। बारिश का हाल, मैं भी गिर जाऊँगी तो एज यूजल। ओहो आ गया आ गया आ गया। चलिए पहले तो मैं स्टार्ट कर दूंगी पीसना। क्या बोलूं, मैं तो पूरा सेट करके रख दी थी। हाँ मैं जैसा आए वैसे ही दबा दूं। हाँ हाँ तो अच्छा आएंगे तो और जाएगा, मतलब और जाएगा। अच्छा तो हमारे भाभी अपडेट दे दिए हैं कि पास में कोई इलेक्ट्रिक का जो पोल है उसका कुछ काम चल रहा है, तो अभी फिर से लाइट जा सकता है। सो चलिए फटाफट से भी सब्जी बना लेते हैं। तो फटाफट से मैं आ गई थी किचन में, और टाइम आपको तो बताई थी 1 ऑलरेडी बज चुका था। तो छोले को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल्ड होके रहता है तो जल्दी से बन जाएगा। तो मैं कढ़ाई चढ़ा के उसमें ना तेल डाल दी थी और हींग और जीरा। तो उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला है ना वो डाल दूँगी और फिर फटाफट से बना दूँगी। और मैं छोले में ना प्याज जो चॉप
रैप किया हुआ रहता है ना, तो वो डालना पसंद करती हूँ। मैं प्याज को पीस के कभी नहीं डालती हूँ, ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसका जो टेक्सचर रहता है ना तो वो अच्छा दिखता है, तो इस वजह से मैं ना ऐसे ही डालती हूँ चॉप करके, और ये फटाफट से बन जाता है। एकदम फुल स्पीड पे लग गई थी बनाने, क्योंकि ऋषभ भी अभी आया था, आपने देखे होंगे, उसको भूख लग गई है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन जाएगा तो हम लोग खा लेंगे। तो अभी मेरा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो उसके बाद मैं ये जो ग्राइंड करके रखी थी अदरक लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट है वो अभी डाल दूँगी। मैं एक ही साथ सारा ग्राइंड कर लेती हूँ, तो वो डाल दी थी पेस्ट, और इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जो रूटीन के मसाले हैं वो डाल दूँगी, थोड़ा सा छोला जो मसाला है वो डाल दूँगी बस, और थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल के अच्छे से मिला के फिर मेरा तैयार हो जाएगा छोले की सब्जी। तो यहाँ पे सारे मसाले मेरे जो पक्के तैयार हो गए थे, तो मैंने फिर लास्ट में थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दी थी, थोड़ा सा छोले में खटास आएगा ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो उसके बाद ना मैंने छोले डाल दी थी, और इसको अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी, और उसके बाद इसका जो जितना मुझे ग्रेवी चाहिए, क्योंकि मैं अभी ना चावल के साथ इसको खाऊंगी तो थोड़ा बहुत ग्रेवी चाहिए रहेगा, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर ली थी, और इसके बाद ढक्कन लगा के थोड़ा टाइम के लिए इसको पका लूँगी, ताकि जो जितने भी मसाले हैं ना छोले में अच्छे से रच बस जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा जो छोले है वो डन हो चुका था, तो अभी है प्लेटिंग का टाइम, क्योंकि भूख लग गई है और पेट में चूहे दौड़ रहे बहुत तेज़ी से, और वहाँ पे ऋषभ आवाज़ दे रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी। तो मैं एक ही थाली में दोनों का डाल दे रही हूँ खाना, क्योंकि हम ऐसे ही खाते हैं, जब भी वो घर पे रहता है ना तो एक ही थाली में डाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझे ही उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो खाने के टाइम पे अपना मोबाइल एंजॉय करता है, और उस टाइम पे फिर एक हाथ में उसका मोबाइल रहता है, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मुझे ही उसको खिलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बेस्ट समझती हूँ कि मैं ही खिला देती हूँ उसको। और जब वो स्कूल जाता है, तो स्कूल से आता है तो 4 बजे वो आता है, तो उस टाइम पे फिर मैं नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खाती हूँ, तो उसको मैं बाउल में दे देती हूँ। तो ये है हमारी आज की लंच की थाली, और लंच में वही चावल है, जीरा राइस, और सलाद में थोड़ा सा ककड़ी और प्याज है, और छोले हैं, और मेरी फेवरेट है जो अचार, और फिर दाल है, ये लेफ्ट ओवर था तो उसको गरम करके ले ली थी। बस यही है आज का जो लंच है। और फिर लंच ख़त्म होने के बाद फिर हमारी जो हाउसवाइफ्स की ड्यूटी रहती है, बर्तन ढेर सारे सिंक में पड़े रहते हैं, तो उनको धोना पड़ता है, क्योंकि उनको धोए बिना फिर नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा दोपहर को ना एक नैप ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, तो मैं सोचती हूँ एक नैप ले लूँ छोटी सी, पर वो अच्छा रहता है। फिर मुझे थोड़ा शाम के जो काम के लिए, मतलब रात के काम, एनर्जी देता है, थोड़ा सा सो जाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे पूरे मेरे जो है बर्तन पड़े थे, तो उसको मैं अभी कर लूँगी, पूरा किचन फिर साफ़ कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर जाऊँगी सोने।
तो यहाँ पे मेरी जो सारा किचन है पूरा साफ़ हो गया था, तो लास्ट में सिंक को साफ़ करके फिर मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मैं कभी पानी नहीं पीती हूँ। खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं और किचन क्लीनिंग रहता है वो सब कर लेती हूँ। उसके बाद जब सब काम हो जाता है फिर अच्छे से हैंड वॉश करके फिर पानी पीने बैठती हूँ। ये मेरा पहले से ही आदत है ये। फिर मैं अच्छे से पानी पीती हूँ, उसके बाद रेस्ट करने जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, तो अभी मैं आराम से बैठूँगी थोड़ी देर। और ये टाइम मेरी जो है मी टाइम रहता है। और आज बारिश इतना हो रहा था, मुझे तो ठंडी लग रही थी, मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो जब भी ठंडी लगती है ना, ऐसा मौसम ठंडा होता है, तो मेरे पैर जो है ना पहले ठंडे हो जाते हैं एकदम चिल्ड, तो इसलिए मैं सॉक्स पहन लेती हूँ ताकि थोड़ा सा गरम गरम रहे। और फिर मैं अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ के तो मैं अपना काम कर, तो यही है मेरी जो सुबह से आफ्टरनून तक की मेरी जो शेड्यूल है यही। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।